मेरा एक ही मकसद था, पैगाम मोहब्बत, जिसे मैंने आम किया और जिसे हर एक भारतीय को आम करना चाहिए। हमारी सबकी जातियां ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। हमें सब भारत में रहते हैं, इसलिए हमें हिंदू नहीं होना है और हमें मुसलमान नहीं होना और न हमें ईसाई होना है, न हमें जातियों में बंटना है, हमें एक होना है। वो पैगाम है मेरा भारतीय होने का। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं APTV भारत, आवाज़ देश की। और इस देश की आवाज़ में मैं आपको एक और आवाज़ सुनाना चाहता हूं जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद से उठी है। 22 जनवरी को जब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ तो उस समारोह में बड़े बड़े साधु संतों के बीच एक और प्रमुख जो मुस्लिम चेहरा शामिल हुआ, उमर अहमद इलियासी, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के वे संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं। वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल क्या हुए। मुस्लिम समाज में एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई है, उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ और ये आरोप लगाए गए कि वो धर्म का अनादर कर रहे हैं, शरीयत के खिलाफ जाकर के वो इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं केवल इसलिए कि वो हिंदू पक्ष के नज़रों में अच्छा बन सकें, सम्मान पा सकें। हालांकि इलियासी साहब का कहना था कि वो देश को सर्वोपरि मानते हैं, धर्म से भी ऊपर मानते हैं और देश में इंसानियत सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये मैसेज देने के लिए वो उस समारोह में गए हैं और उन्हें इस बात का कतई अफसोस नहीं है। तो जहां उनके खिलाफ हो रही है वहीं एक बहुत बड़ा तबका उनके समर्थन में उठ आया है और इस बात की पुरजोर वकालत कर रहा है कि इलियासी साहब ने वहां जाकर एक बहुत अच्छा काम किया है। देश में जिस माहौल की ज़रूरत है वो माहौल ऐसे ही प्रयासों से आगे बढ़ सकता है। तो इस वक्त एक मुस्लिम चेहरे हैं जो जाने माने इलाके के, वजीरपुर इलाके के मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं, यामीन खान साहब हमारे साथ बैठे हैं। अभी आज ही वो उनसे मिलकर के आए हैं और इस बारे में उन्होंने एक लंबा चौड़ा चर्चा भी उनसे ऑन कैमरा की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उनसे बात करता हूं कि क्या प्रतिक्रिया थी उनकी, कि कितनी बड़ी तादाद में लोग उनके वहां शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। जो फतवा जारी हुआ है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप, जो आसपास के लोगों से भी बात होती है, आप खुद उसको किस तरीके से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो हमारे इमाम साहब है इलियासी साहब, मुझे आज उनसे मुलाकात का मौका मिला। मैं पिछले एक हफ़्ते से उनसे समय मांग रहा था कि जी आपने जो एक पूरे देश को इतना अच्छा मैसेज दिया है, तो हमारे कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, वो आपका जो है स्वागत करना चाहते हैं, इस्तकबाल करना चाहते हैं। तो आज उन्होंने मुझे जो है मिलने का मौका दिया और हम वहाँ पर गए, हमने उनका मुंह मीठा कराया और उनको फूलों की माला पहनाकर उनका शुक्रिया अदा किया और उनको धन्यवाद दिया। और मैं समझता हूँ जहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका जो आम मुसलमान है इस देश का, वो इमाम साहब के साथ है और उन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया है जिसकी हर आम आदमी तारीफ़ कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन एक ऐसा तबका है जो राजनीति करता है केवल, और या उनको हम उलेमा कह सकते हैं, दीन के ठेकेदार बने हुए हैं। उनका सिर्फ़ एक ही काम है, फतवा देना। मैं आपको बता दूं, ये हर उस चीज़ पे फतवा देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, उस समय पर जो जिन्होंने इसकी स्थापना की सर सैयद अहमद खान साहब थे, तो उसके ऊपर भी उस समय के जो उलेमा थे उन्होंने फतवा दिया कि ये काम जो कर रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखिए कितने उसमें मुस्लिम लोग हैं, कितने हिंदू लोग हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो आज सब उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। जो कोई भी आदमी एक अच्छा काम करता है ना, उस समय पर उसकी बुराई ज़रूर होती है, लेकिन एक समय बीतने के बाद जो है लोगों को जब समझ आता है तो सबको लगता है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। आप अभी देखिए, कुछ समय पहले जब ये मोबाइल चला था और यूट्यूब वगैरह इस तरीके के प्लेटफॉर्म थे, तो जितने भी ये दीन के उलेमा थे, ठेकेदार थे, सब एक दूसरे को मैसेज भेज रहे थे कि जी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये गलत है, इस पे आप कुरान शरीफ की आयतें भेजते हैं, ये भेजते हैं, कुरान शरीफ वो डिलीट करते हैं तो बड़ा गलत है, ये वो।
लेकिन उस टाइम पे आम आदमी थे, लोग थे, उन्होंने नहीं सुना। आज ये खुद सारे मोबाइल पे एक्टिव रहते हैं, सब वीडियो बना बना के भेजते हैं। आप किसी भी मस्जिद में चले जाइए, बड़े से बड़े काबा शरीफ में चले जाइए, आपको वहाँ पे अगर लोग बाग कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे होंगे तो आधे आदमी उसको पढ़ते हैं। अब जो मौजूदा माहौल था काफ़ी, अब क्योंकि चुनाव आ रहा है, जब जब चुनाव होता है तब तब तनाव होता है, ये कहा भी जाता है। जी। ऐसे माहौल में उनका वहाँ पर जाना क्या लगता है कि क्या मैसेज जा रहा है जो तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करे, कितना उनका असर है? देखो, जो वहाँ पे गए हैं उन्होंने एक इतना अच्छा संदेश दिया और मेरे ख्याल से सारे हिंदू भाई भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और मुस्लिम लोग जो हैं वो भी, जो आम आदमी है वो तारीफ़ कर रहा है। लेकिन क्या है कि जो सोशल मीडिया पे एक लहर चल रही है वो उनके खिलाफ ही दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? आपकी उनसे बात हुई थी कि उन्होंने ये कहा कि मैं तो उन पर ये आरोप लगे कि आप जो है ना हिंदुओं के पक्ष में अच्छा बनना चाहते हैं, आप सम्मान पाना चाहते हैं, सत्ता की चाटुकारिता करना चाहते हैं, इमाम कहलाने योग्य भी नहीं। इस तरह के जो फतवे में जो भाषा है वो मैंने पढ़ी है सोशल मीडिया पे भी। इन सब आरोप पे उनका क्या कहना था? उनका कहना ये था, मैं तो एक समाज को संदेश देने गया था, भाईचारे का संदेश, गंगा जमुना तहजीब का संदेश, जो कि सैकड़ों वर्षों से इस देश के अंदर चला आ रहा है। और मैं गया था तो मैं तो ये चाहता हूँ कि और भी लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए था, ताकि देश में एक भाईचारे का, आपसी जो प्यार मोहब्बत का संदेश है वो जाए। और इसी संदेश से मैं गया था। मेरे को कोई लालच नहीं है, मेरे को किस चीज़ का वो है, सब चीज़ की मेरे पास वो है। मैं तो एक इमाम हूँ, जितनी सुविधाएं मेरे पास होती है सब कुछ है मेरे पास, तो मेरे को कोई नहीं है। मैं तो एक तरीके से जो एक मैसेज है वो देना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने ये कहा, जो फतवा जो दिया है वो उन पर लागू नहीं होता। आपको लगता है एक बहस तो छिड़ी गई है इस पर कि क्या सही है क्या गलत है, जो कट्टरवादी उलेमाए हैं वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, या जो इलियासी साहब कह रहे हैं वो ठीक है? एक डिबेट तो मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम समाज में छिड़ गई है। देखो, जो कट्टरपंथी लोग हैं वो हिंदू समाज में भी हैं और मुस्लिम समाज में भी हैं। उनका मकसद सिर्फ यही रहता है कि देश में एक तरीके से धर्म को लेके माहौल ख़राब हो, और अगर कोई इस तरीके की कोशिश करता है जिससे आपसी प्यार मोहब्बत बढ़े, तो मैं तो समझता हूँ आम पब्लिक को उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। और जो धर्म को, जो हमारे उलेमा हैं, उनको भी एक तरीके से सोचना चाहिए कि आपने हिंदुस्तान में हमने रहना है, सदियों से हम रहते आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, तो आप ऐसी चीज़ें समाज के अंदर प्रस्तुत करें, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे कि आपस में भाईचारा और मजबूत हो, जैसा कि इमाम इलियासी साहब ने किया है। बहुत सारे मैं टीवी डिबेट्स में देखता हूँ, जब एंकर ये सवाल पूछता है कि संविधान पहले या धर्म पहले, हालांकि इलियासी साहब ने कहा कि मेरे लिए धर्म से ऊपर राष्ट्र है। आप क्या मानते हैं, मतलब जो पढ़ा लिखा तबका है या और जो है, संविधान ऊपर होना चाहिए या राष्ट्र? देखो, धर्म अपनी जगह है और राष्ट्र अपनी जगह है। हम सब भारतीय हैं, हमने यहाँ पे जन्म लिया है, और शुरू से इतिहास उठा के देख लो, मुसलमानों ने कभी भी देश के साथ कोई गद्दारी नहीं की। आप स्वतंत्रता से का आंदोलन से लेके आज तक आप देख सकते हैं। लेकिन क्या है कि लोग इस बात को इतना बढ़ा देते हैं। इलियासी साहब ने कहा है कि राष्ट्र पहले है, और राष्ट्र में सबका पूजा करने का किसी को कोई रोक थोड़ी है। आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप गुरुद्वारे जा रहे हैं, आप चर्च में जा रहे हैं, किसी पे रोक थोड़ी है। कोई संविधान हमें इबादत के तरीके अलग अलग हैं। संविधान ने हमको सबको अधिकार दिया हुआ है अपने धर्म की पद्धतियों को मानने के लिए। तो लेकिन हमें सबसे पहले राष्ट्र को ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर हम सांस ले रहे हैं, जहाँ का हम खाना खा रहे हैं, जहाँ का हम पानी पी रहे हैं, जहाँ से हम कमा रहे हैं, हमारे पूर्वज सब यहीं पे रहे हैं। तो हम जब तक अपनी राष्ट्र को ऊपर रख के और अपनी देशभक्ति की भावना को जो है उन दिखाना चाहिए। और देशभक्त है, मुसलमान शुरू से देशभक्त रहा है, कभी उन्होंने कोई ऐसा वो नहीं किया कि भाई जिससे उनकी देशभक्ति पे कोई आँच आए। तो मैं तो सहमत हूँ इस बात से। तो आप भी तो सहमत हैं। हो सकता है कि ये सुनने के बाद, देखने के बाद आपके भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात की आलोचना करेंगे कि आप भी पलट रहे हैं कुछ। नहीं, पलटने, आलोचना करने से क्या होता है जी। आलोचना जिन्होंने करनी है, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को समझ आएगा ना, जिस तरीके से माहौल ख़राब हो रहा है, इस चीज़ का इलाज देखो ना क्या है। ये तो नफ़रत है, आप जितनी बढ़ा सको बढ़ाए जाओ, लड़ते रहो, अंत क्या होगा? अंत में बैठ के तो फिर प्यार मोहब्बत के साथ ही रहना पड़ेगा ना। कोई देश के दो टुकड़े थोड़ी करने हैं कि जैसे पाकिस्तान में हो गए। लेकिन ये तो मानते हैं कि जब चुनाव आता है तो
माहौल तो तनावपूर्ण हो ही जाता है। जब जब चुनाव आता है तो कुछ राजनीतिक पार्टियां समझ लो या कुछ इस तरीके की पार्टियां समझ लो, वो माहौल को इस तरीके से हिंदू मुसलमान का वो करती हैं, बीच में जो है कि आपस में कटुता बढ़े। लेकिन इलियासी साहब जैसे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई ये धर्म जो है, जो हिंदू मुसलमान है, वो आपस में कटुता ना आए, प्यार मोहब्बत बने, और जो लोग हैं वो आपस में जैसे सदियों से रहते आ रहे हैं, कोई आज के रहने वाले नहीं है। आप देखो सदियों से, सैकड़ों सालों से हिंदू मुसलमान इस देश में रहते आ रहे हैं, तो उसमें कोई आज तक तो अब हमें कोई खास महसूस हुआ नहीं है। हम तो खुद जो रहते हैं शुरू से, बचपन से जो है, हमारा वजीरपुर गांव हिंदुओं का गांव है, हमें कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ किसी चीज़ का कि भाई कोई परेशानी हुई हो, कुछ हो, कोई सुख दुख हो तो हर आदमी जो है, पहले रिश्तेदार बाद में आते हैं, पहले जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो खड़े रहते हैं हर जगह। चलिए, तो ये थे यामीन खान, जिनका साफ साफ ही कहना था कि इस तरह के फतवों का कोई औचित्य नहीं है। अब जागरूकता आई है लोगों में, और एक बहुत अच्छा इंसानियत का और भाईचारे का संदेश देने के मकसद से वो वहाँ गए हैं, और मैं उनकी इस बात से सहमत भी हूँ। और भाईचारा तभी हो पाएगा जब किसी मुस्लिम आबादी से कोई हिंदू जीत के आता है, या हिंदू आबादी से कोई मुस्लिम जीत करके आता है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, देखना भी बाकी है। राजेंद्र स्वामी, APTV भारत। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल